उपलब्ध रहते हैं। आपके लिए पुनः एक बार हम साधुवाद देते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस सारे जो रोजगार मेला हमारा शुभ समारोह यहाँ पे प्रारंभ हुआ और विगत जो हमारे नेतृत्वकर्ता हैं जिनके सुफल प्रयासों से सफल नेतृत्व में ये रोजगार संपन्न हुआ है, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को कि कृपया आप अपना आशीष वचन हम सबको देंगे। माननीय शिक्षा मंत्री। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, महानिदेशक शिक्षा, अपर सचिव शिक्षा, हमारे सचिव शिक्षा, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी और एडी गढ़वाल, एडी कुमाऊं, और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी। चूँकि आज हम 139 टीचर्स को आज यहाँ पे नौकरी देने का एक बड़ा कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं, मैं अपनी ओर से गढ़वाल के एडी और कुमाऊं के एडी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि आपने बहुत कम समय में बहुत जल्दी काम किया है। और इस गति से काम हुआ है कि कई स्कूलों में टीचरों की दिक्कत थी, टीचर मिल जाएंगे भी। जितने टीचर यहाँ पे आज चयनित होकर आ रखे हैं, मेरा सबसे निवेदन यह है कि मन पक्का करके 5 साल पहाड़ में नौकरी करने ही तय करके जाओ। ताली नहीं बजा रहा आप इसमें। कितने साल? 5 साल। दूसरा, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि हमारे राज्य में बैकलॉग की बड़ी प्रॉब्लम थी। अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग के कोटे कभी भरे नहीं जाते थे और बार बार विधानसभा में क्वेश्चन उठते रहते थे। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि आप उच्च शिक्षा में तो बैकलॉग 100% भर दिया और माध्यमिक शिक्षा में भी बैकलॉग हमारा 80% से ज्यादा हमने पूरा कर दिया है। एक बड़ा काम था ये, नहीं तो कई बार क्या होता है कि पद बहुत खाली रह जाते थे। एक तीसरा निवेदन मैं करना चाह रहा हूं आप लोगों से कि अगर आप लोग सहमत हो सब लोग, तो हम एलटी को स्टेट कैडर बनाना चाह रहे हैं। बोलो सहमत हैं सब लोग? जरा मुख्यमंत्री जी के सामने हाथ खड़े करो जो जो सहमत है। पक्की बात है ना? ठीक है। क्योंकि जैसे मुख्यमंत्री जी ये लोग नौकरी लगते हैं, विधायक जी, हम क्या करते हैं कि एलटी के पद होते हैं गढ़वाल और कुमाऊं के अलग अलग, और जैसे नौकरी लगते हैं वैसे ये कहते हैं मंत्री जी हमको गढ़वाल ले आओ या कुमाऊं ले आओ और आप वापस ले आओ। और जबकि फॉर्म भरते समय पता रहता है कि मुझे कहाँ की नौकरी मिल गई, लेकिन उसका भी आप रास्ता निकाल लें हम कि हम एक स्टेट कैडर बना देते हैं और एक बार जो है आपको अपने गृह जनपद या गढ़वाल कुमाऊं में जहां भी नौकरी करना चाहते हैं वहां ले आते हैं। बोलो ठीक रहेगा? ये हम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये काम हो गया तो कई टीचरों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी और हमारी सरकार टीचरों की समस्या पे निरंतर जो है काम कर रही है। गेस्ट फैकल्टी जो हमारे राज्य में लगे हैं लगभग 3500, उनके बारे में भी मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत सकारात्मक बात कही है हम लोगों से कि एक तो जो जो उनकी जायज मांगे हैं वो हम पूरी करेंगे। उनके लिए उन्होंने हमको और महानिदेशक जी के सामने 1-2 घंटे की बातचीत हुई हमारी उनके साथ में, और जो उनकी जायज डिमांड है वो पूरी की जाएंगी। लेकिन कई लोग कहते हैं मंत्री जी हमको परमानेंट कर दो। मैंने उनका यार परमानेंट मैं ही नहीं तो तुमको कैसे कर देंगे? तो भाई नाजायज डिमांड भी ठीक नहीं है। हम उनकी जो है सकारात्मक बातों को सब पूरा करेंगे। तो इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ और आज मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड जो है रोजगार सर्जन के लिए देश का टॉप 3 राज्यों में से उत्तराखंड राज्य हो गया है। और ये गाड़ी यहीं पे नहीं रुकेगी। हम लोग जितने भी प्रमोशन होने, मुझे लगता है कि प्रमोशन के रास्ते अब खुल गए हैं। सारे शिक्षक संगठनों से हमारी बातचीत हो गई है। अब प्राचार्य बनाने का भी हम लोग बहुत जल्दी निर्णय करने जा रहे हैं। हम अध्याचन भी बहुत जल्दी जो है एलटी का भी और लेक्चरर का भी बहुत जल्दी निकालने जा रहे हैं। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।
और जितने हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं, मेरा एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि अब हम उत्तराखंड राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में टॉप 10 राज्यों में लाना चाह रहे हैं। पीजीआई स्कोर के लिए आपकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। आप जो पठन पाठन कराएंगे, आप जो स्कूल में गतिविधियां चलाएंगे, एनईपी 2020 में जो हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चे योगा में जाए, बच्चे जो है बहुत अच्छी शिक्षा में जाए, बच्चे जो है एनएसएस में जाए, एनसीसी में जाए, बच्चे जो है व्यवहारिक शिक्षा में भाग लें, बच्चे जो है हर प्रकार निपुण हों, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं एक बार फिर शिक्षा विभाग की ओर से अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो हर छोटे बड़े कार्यक्रम में हमारे साथ रहते हैं। और अब मैं सीधे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमका मार्गदर्शन करेंगे और बाद में हम चयनित अभ्यर्थियों को फिर नियुक्ति पत्र देंगे। भारत माता की। अभी शिक्षा मंत्री जी आप लोगों से जब नारा लगवा रहे थे, ऐसा लग रहा है ये तो बहुत ही आज उल्लास का कार्यक्रम है, बहुत उत्साह का। इतना नियुक्ति पत्र आज मिल रहे हैं और आप लोगों ने संपूर्ण सेवा अब अपनी देनी है, तो आप लोगों के अंदर तो आज बड़ा उत्साह होना चाहिए। क्या बात है, ये तो बहुत उत्साह का, उमंग का और एक खुशी का दिन है। और आप लोगों के लिए तो बहुत ही मतलब आज मैं कहूँ कि सबसे बड़ा दिन है ये आपका कि आपकी जो शिक्षा है उसके बाद जो है आपको सेवा का अवसर अब दे रही है। तो एक बार सब लोग जोर से लगाएंगे अब, भारत माता की, भारत माता की। नव नियुक्त सहायक अध्यापकों के आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार लाने वाले, लगातार अनेकों प्रकार से उत्कृष्ट शिक्षा, नई शिक्षा नीति, ऐसे अनेकों कार्य हमारा शिक्षा विभाग जिनके नेतृत्व में कर रहा है, ऐसे आदरणीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, मंच पर विराजमान बहुत वरिष्ठ विधायक हमारे और इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता, और उनके क्षेत्र में अनेकों अनेकों कार्यक्रम होते हैं। वरिष्ठता के नाते देखिए आप लोगों को भी उन्होंने कितना अच्छा शुभकामनाएं भी दी, शुभाशीष भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। ऐसे हमारे आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, विद्यालय शिक्षा के सचिव श्री रविनाथ रमन जी, अपर सचिव शिक्षा श्रीमती रंजना राजगुरु जी, महानिदेशक शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी जी, और महानगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, एवं शिक्षा विभाग के हमारे सभी निदेशकगण, सभी अधिकारीगण, सभी इस संस्थान को चलाने वाले सभी अधिकारी बंधु, सभी कार्मिक, और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम, वैसे तो हमारी सरकार ने ये व्यवस्था कर दी और आप लोग चयन भी हो गए और अपना काम भी करना शुरू कर देते, लेकिन आज एक समारोह के रूप में हो गई। ये समारोह करने का उद्देश्य है कि आपके अंदर एक उत्साह का संचार हो, एक ऊर्जा का संचार हो, और एक नवाचार लेकर आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करें। और जिनके निमित्त आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे एलटी सहायक अध्यापक के रूप में चयनित होने वाले, आज जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त होने वाला है, सभी आज के इस कार्यक्रम में जिनके निमित्त कार्यक्रम हुआ है, हमारे सभी एलटी अध्यापकगण, और जिन्होंने यहाँ से अभी शानदार, जिन बच्चों ने विद्यालय के यहाँ पर कार्यक्रम किया है, अपनी प्रस्तुति दी है,
ऐसे नवोदय के सभी अध्यापकगण, सभी विद्यार्थीगण, मैं सबसे पहले तो आज नियुक्त होने वाले उन सभी युवा साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आज उनका बहुत बड़ा एक स्वप्न पूरा हो रहा है कि उनको आज सेवा का काम मिल रहा है। और सेवा भी ऐसे वैसे क्षेत्र में नहीं मिल रही है, सेवा भी ऐसे क्षेत्र में मिल रही है, जिम्मेदारी भी ऐसे क्षेत्र में मिल रही है जिनको भविष्य के कर्णधार बनाने का काम, भविष्य के अनेकों विद्यार्थियों के माध्यम से उनका आविष्कार करने का काम, उनके जीवन में हर प्रकार से संस्कार देने का काम आप सबके माध्यम से होना है। आज ये केवल आपको नियुक्ति पत्र नहीं बल्कि बच्चों का भविष्य साथ के साथ निश्चित रूप से कहीं न कहीं सौंपा जा रहा है, जो आपको हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह अमृत काल प्रारंभ हो गया है और इस अमृत काल के आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो दायित्व है उस दायित्व में आप काम करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको नए भारत का निर्माण करने वालों का निर्माण करना है। हमारी सरकार का प्रयास है कि हम हर प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करें, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा राज्य देश के सर्वाधिक जो अग्रणी राज्य हैं उन राज्यों में हम सब शामिल हों। मैं आप सबको एक तरह से यह भी कह सकता हूं कि अमृत काल के आप सब शिक्षक हैं और आप सबके माध्यम से हमारे सब नौजवान युवाओं को अमृत दिया जाना है और वो उस अमृत से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम सबके सामने संकल्प रखा है कि देश की आजादी के जब 100 साल पूरे होंगे उस समय भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा, उस समय भारत दुनिया का दिशा देने वाला भारत बनेगा, यानी कि उस समय भारत सबसे आगे चलेगा, पूरी दुनिया भारत के पीछे चलेगी। और ऐसा भारत बनाने का काम कौन करेगा? ऐसा भारत बनाने का काम वो हमारे नौनिहाल करेंगे, वो हमारे भविष्य के कर्णधार करेंगे, जिनको आपके माध्यम से शिक्षा मिलनी है। अभी हमारे चंद्रयान का आपने देखा होगा किस प्रकार से चंद्रयान हमारा उसने सफल वहां पर उसका अभियान पूरा हो गया, प्रक्षेपण हो गया, दक्षिणी ध्रुव में जाकर वह स्थापित हो गया और भारत दुनिया का पहला देश बन गया जो दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान को स्थापित करने वाला देश है। इसके साथ साथ आदित्य एल का भी सफल परीक्षण हुआ है। यह वास्तव में हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए है और हमारे लिए गौरव भी है इस क्षण, इस समय में जब ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हमको प्राप्त हो रही हैं। और महत्वपूर्ण उपलब्धियों में भी आप देख रहे होंगे G20 की अध्यक्षता भी हमको ऐसे कालखंड में मिली है और G20 जैसे कार्यक्रम पहले भी देश के अंदर होते रहे हैं, लेकिन इस अमृत काल में ये पहला बड़ा इवेंट, बड़ी समिट जो हमको मिली, वो समिट भारत के कोने कोने में हुई। और पहले इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते थे वो कार्यक्रम देश के चुनिंदा बड़े शहरों में होकर समाप्त हो जाया करते थे। इस बार जो देश के कोने कोने में ये कार्यक्रम हुए हैं उसके कारण से पूरे भारत की जो सामर्थ्य है, पूरे भारत का जो एक मैं कहूं कि प्रबंधन है, वो पूरी दुनिया ने देखा है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे राज्य में भी, हमारे जैसे छोटे राज्य में भी इस G20 की एक समिट नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 समिट आयोजित करने का हमको अवसर प्रदान किया। रामनगर में हमारी समिट हुई, नरेंद्र नगर, ऋषिकेश में हमारी 2 समिटें हुई और पूरे देश दुनिया के लोगों ने हमारी संस्कृति से,
हमारे यहाँ की उपलब्धियों से, हमारे यहाँ की विशिष्टताओं से, हमारी जो मातृशक्ति काम करती है, उन सभी से भली भांति वो परिचित होकर गए और एक अच्छा अनुभव लेकर देश दुनिया के लोग चले गए। और कहीं ना कहीं उनको इतना अच्छा लगा, मुझे भी उनसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला। जब मैंने उनसे बात करी तो वो सब निश्चित रूप से आज भारत के बारे में एक उनके मन में श्रद्धा है, एक विश्वास है कि भारत अब दुनिया का वह भारत नहीं रहा जब अपने बड़े बड़े मंचों पर भारत अपनी बात भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता था, अपने हक की बातें भी नहीं मनवा पाता था। लेकिन आज दुनिया के अंदर भारत की स्थिति बदल गई है। आज भारत की स्थिति हो गई है, पूरी दुनिया अगर विश्व के अंदर कोई घटना होती है तो भारत के रुख का इंतजार करती है, क्योंकि नया भारत, अब शक्तिशाली भारत, अब सामर्थ्यवान भारत और सबकी सुनने वाला समरस भारत, इस भारत के रूप में भारत की पहचान हो रही है। इस भारत को बनाने का काम हो रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में भारत को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के दौरान अव्यवस्थित हो रही थी, लोग अपने देश के अंदर भी वैक्सीन नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, ऐसे समय में हमारे वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से जल्दी जल्दी अनुसंधान किया, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको प्रोत्साहित करने का काम किया, उनका हौसला बढ़ाने का काम किया, एक साल के अंदर ही, कोरोना महामारी के प्रारंभ होने के एक साल के अंदर ही एक वैक्सीन नहीं, दो वैक्सीन कोरोना की देश को उपलब्ध कराने का काम हुआ और 200 करोड़ से भी ज्यादा डोजें भारत के अंदर लगाई गई और दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों को कोरोना की वैक्सीन देने का काम भारत की सरकार ने किया। इसका परिणाम हुआ कि आज जो हम कहते हैं, जो हमारी संस्कृति कहती है कि सारा संसार हमारा घर है, कहते हैं अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैवम तु कुटुंबकम, यानी कि जो दुनिया के दूसरे देश अपनी प्रगति के लिए दूसरों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति और भारत की जो सनातन संस्कृति है, उसने कभी भी दुनिया के दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदे करने के बारे में कभी नहीं सोचा। दुनिया की प्रगति में भारत ने अपनी प्रगति को देखा, इसीलिए भारत ने दुनिया के दूसरे देशों को वैक्सीन देने का काम किया। आज भी जो हम G20 का सबमिट कर रहे हैं, G20 हो रहा है, उसमें भी वसुधैव कुटुंबकम का लोगो लगा हुआ है, यानी कि अब भारत पूरी दुनिया को दिशा देने का काम कर रहा है। हम उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। 2047 आते आते आप सबके कंधों पर जो बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी की शुरुआत हो रही है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों को कहीं ना कहीं अपने सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए, भरपूर उसका सदुपयोग करते हुए अपने विद्यार्थियों को तैयार करना है। और विद्यार्थियों के अलावा, चूंकि एक शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण जो दायित्व होता है, उससे बड़ा कोई दायित्व नहीं होता। कल हम लोगों ने शैलेश मटियानी पुरस्कार के कार्यक्रम में हम राजभवन में थे, तो निश्चित रूप से जब शिक्षकों को सम्मानित करने का अवसर मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम शिक्षकों को सम्मानित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करके स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। तो अपने आप में ऐसे अनेकों पल हमारे नौजवान रोजगारों के लिए हम रोजगार के कई सारे अवसर पैदा कर रहे हैं। आज अभी इन्वेस्टर समिट हम बहुत जल्दी यहाँ पर प्रस्तावित हमने की है, दिसंबर माह में उसको हमने शुरू कर दिया है। उसके पीछे भी हेतु है कि उत्तराखंड के अंदर पूरी देश दुनिया के लोग आए, उद्योग के क्षेत्र में काम करें, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में काम करें, और जहां वो इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर निवेश करेंगे, उद्योग लगाएंगे, वहीं हमारे नौजवानों को, युवाओं को, यहाँ पे काम करने वाले लोगों को काम मिलेगा। और उस दिशा में एक अच्छा टारगेट लेकर हम काम कर रहे हैं कि ठीक प्रकार से उसकी ग्राउंडिंग हो जाए और जिस प्रकार के उद्योग उत्तराखंड के अंदर फल फूल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और उत्तराखंड के लोगों को भी जिसका सीधे सीधे लाभ मिलेगा, उस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। अभी हमारे शिक्षा सचिव जी नकल अध्यादेश के बारे में कह रहे थे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये नकल का जो
अपराध था और एक तरह से मैं कहूं नकल के कारण से जो अन्याय हो रहा था वो बहुत लंबे समय से हो रहा था। 1 दशक से भी ज्यादा समय बीत गया था कि नकल के कारण से ऐसे छात्र, ऐसे छात्राएं जिनको बहुत सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना था, चयन जिनका होना था, वो चयन ही नहीं हो पाते थे। कई सारे छात्र, कई सारी छात्राएं मैंने देखा कि वो धीरे धीरे हतोत्साहित हो रहे थे और उनका उत्साह निरंतर कम होता जा रहा था। भाइयों बहनों, ये जैसे ही हमारी सरकार के सामने प्रकरण आया, ये मेरे सामने प्रकरण आया, मैंने तय किया कि ये जो नकल माफिया हैं और नकल माफियाओं के द्वारा पोषित बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े गिरोह हैं, उन गिरोहों को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और हमने इस पर कार्रवाई का निर्णय लिया और जब हमने इसकी कार्रवाई करी तो 80 से भी ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। इतना ही मैं ही नहीं रुका, उसके बाद हमको नकल का अध्यादेश भी लाना पड़ा। नकल का अध्यादेश हम लेकर आए और नकल का अध्यादेश लाकर आज मुझे खुशी है कि जहां 5.5 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा में, प्रतियोगी प्रतिभागियों ने, हमारे भाइयों ने, बहनों ने 5.5 लाख से भी अधिक संख्या में आकर इन परीक्षाओं में भाग लिया है। और परीक्षाओं के जब रिजल्ट आ रहे हैं तो रिजल्ट कोई सामान्य स्थितियों जैसे नहीं आ रहे हैं। अब तो अगर एक परीक्षा में भाग लेने वाला परीक्षार्थी एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहा है तो दूसरी परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो रहा है और वही फिर तीसरी में भी उत्तीर्ण हो जा रहा है। और कुछ एक तो मुझे ऐसे मिले हैं जो 1 में भी हुए हैं, 2 में भी हुए हैं, 3 में भी हुए हैं और 4-4 परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जा रहे हैं। यह है नकल अध्यादेश आने का सुपरिणाम जो आज हमारे सामने आया है। हम लोग अनेकों ऐसे निर्णय ले रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सबसे कि हमने जो उत्तराखंड की जीएसडीपी को दुगना करने का लक्ष्य लिया है, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बना, उसके लिए हमने जो विकल्प रहित संकल्प लेकर जो हम काम कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की होने वाली है तो आप सबकी होने वाली है। इसलिए आप सब लोग हमारे इन संकल्पों को, इन सपनों को पूर्ण करेंगे और जो उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने उसमें आप अपना योगदान देंगे। मैं पुनः आज के अवसर पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए, शिक्षा विभाग के लोगों को सबको बधाई देते हुए कि उन्होंने एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है और हमारे आदरणीय विधायक जी उमेश शर्मा काऊ जी ने जो यहाँ से कहा है मंच का और क्या था दूसरा प्लेटफॉर्म, मंच और प्लेटफॉर्म निश्चित रूप से यहाँ पर बनाया जाएगा, वो चाहे जिस मत से बनाया जाएगा, मैं उसकी घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उद्बोधन और उनके आशीष वचनों का निश्चित रूप से भावी शिक्षक इससे प्रेरित होंगे, प्रेरणा लेंगे। अब समय आ गया है कि हम स्नातक वेतन क्रम में चयनित शिक्षकों का नियुक्ति पत्र का वितरण करें। मैं आप सभी को, चयनित शिक्षकों को बधाई देता हूं और आमंत्रित करता हूं कि आइए अपने नियुक्ति पत्रों को आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से ग्रहण कीजिए। सर्वप्रथम मैं कुमाऊं मंडल से आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आप जल्दी आइए, समय को थोड़ा प्रबंधन में रखिएगा। बीच में मेरा निवेदन है, कृपया थोड़ा सा रास्ता अगर आप दे देंगे तो अभ्यर्थियों को, पत्रकार गणों से, छायाकारों से मेरा निवेदन, कृपया थोड़ा रास्ता दे दें तो पीछे से अभ्यर्थियों को आने के लिए। हाँ, सर्वप्रथम रविंद्र भट्ट, सहायक अध्यापक एलटी हिंदी, कुमाऊं मंडल। देवेश्वरी बिष्ट, आप आते रहिए। देवेश्वरी बिष्ट, कुमाऊं मंडल से हिंदी में। हेमलता, नेहा कांडपाल, नेहा कांडपाल आते रहिए प्लीज, आपको जिस रूम में बैठे आप आते रहिए। नेहा कांडपाल, गायत्री बिष्ट, गायत्री बिष्ट, आते रहिए और यहां से चलते भी रहिए।
गायत्री बिष्ट, ममता तिवारी, कविता पांडे, हेमलता, आइए। नेहा कांड, आप अपने स्थान पे चले जाएं। नेहा कांडपाल, गायत्री बिष्ट, आइए प्लीज, आते रहिए। कविता पांडे, मोनिका कुमारी, अंजलि पांडे, बबीता, कविता नेगी, आशा कोटियाल, आते रहिए प्लीज आप। आशा कोटियाल, कृपया तुरंत आए। पूजा कुमारी, पूजा कुमारी, खगेंद्र जोशी, खगेंद्र जोशी, खगेंद्र जोशी, आयुष गुप्ता, खगेंद्र जोशी, आयुष गुप्ता। कृपया और लोग शायद चित्र न लें, आपके मिल जाएंगे, बीच में खड़े ना हो। आयुष गुप्ता, नेहा भट्ट, आते रहे प्लीज। नेहा भट्ट, प्रदीप मणि यादव, प्रदीप मणि यादव, अमित कुमार नेगी, अमित कुमार नेगी, जितेंद्र सिंह बिष्ट, जितेंद्र सिंह बिष्ट, अमित कुमार नेगी, जितेंद्र सिंह बिष्ट, हिमांशु कापड़ी। ये कुमाऊं मंडल के हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं। चंद्रभानु प्रकाश लोहानी, चंद्रभानु प्रकाश लोहानी, सीमा जोशी, सीमा जोशी, हेमा, हेमा, कुमारी अर्चना, सौम्या, अर्चना सौम्या, पूनम, ममता बिष्ट, ममता बिष्ट, कविता अधिकारी, कविता अधिकारी, शिप्रा अग्रवाल, शिप्रा अग्रवाल, पूनम देवराड़ी। कृपया आप अपने मंच, अपने स्थान पर बैठे रहें जब तक कि ये समारोह संपन्न नहीं होता। प्रमोद राणावत, प्रमोद राणावत, प्रमोद राणावत, कुमारी कंचन, पूनम देवराड़ी है, यस, प्रमोद राणावत, कुमारी कंचन, बीरपाल सिंह, बीरपाल सिंह, बीरपाल सिंह, कंचन, कंचन, चलिए कोई बात। अमित चंद, अमित चंद, अमित चंद, अमित चंद, अमित चंद आइए। अमित चंद हो गया। दीपेंद्र सिंह शाह, दीपेंद्र सिंह शाह, सविता पाल, सविता पाल, सविता पाल, प्रीति तिवारी, प्रीति तिवारी, प्रीति तिवारी, हिना कौशल, हिना कौशल, कमलेश सैनी, हिना कौशल, कमलेश सैनी, कमलेश सैनी, ऋचा रानी, ऋचा रानी, सीमा, सीमा, बबली, बबली, अंजलि, बबली, अंजलि है, अंजलि, बबली, अंजलि, अंजलि, आ जाए, आ जाए, अंजलि, गौरव रिखाड़ी, गौरव रिखाड़ी है, गौरव रिखाड़ी, दीप चंद्र पांडे, दीप चंद्र पांडे, कृपया बैठे रहें। गिरधर बिष्ट, गिरधर बिष्ट,
महेश चंद्र पंत, महेश चंद्र पंत, दिनेश प्रसाद सेमवाल, दिनेश प्रसाद सेमवाल, खीमानंद, खीमानंद, अंकिता शर्मा, अंकिता शर्मा, सुनीता पाठक, आते रहिए, सुनीता पाठक, जीवंती, जीवंती, जीवंती है, आइए, जीवंती, जीवंती, मुन्नी, पंकज, पंकज, हर्षवर्धन जोशी, पंकज हर्षवर्धन जोशी, आइए, हर्षवर्धन जोशी, रिपिन सिंह, रिपिन सिंह, आइए, रिपिन सिंह, रिपिन सिंह, प्रीति उपाध्याय, रिपिन सिंह आइए, प्रीति उपाध्याय, संजय प्रकाश। अभी कुमाऊं मंडल के चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र वितरण चल रहा है। जानकी धामी, जानकी धामी, जानकी धामी जी हैं। सुमन, 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 वीरेंद्र सिंह कार्की, वीरेंद्र सिंह कार्की, अनिल कुमार, अनिल कुमार, शशि वाला, शशि वाला, जसवीर सिंह, शशि वाला का जसवीर सिंह, जसवीर सिंह। कृपया आप बैठे रहे, अपनी जगह पे खड़े ना हो। तारा दत्त, तारा दत्त, देवेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह और नरेश चंद्र। एक बार जोरदार तालियों से सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं कुमाऊं मंडल के चयनित अभ्यर्थियों को। कृपया बैठ जाएं, शांतिपूर्वक बैठे रहें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं गढ़वाल मंडल के चयनित अभ्यर्थियों को, कृपया आप इसी तरह से आते रहें। सर्वप्रथम अतुल उनियाल, गृह विज्ञान सामान्य शाखा गढ़वाल मंडल, अतुल उनियाल, भावना जोशी, रश्मि प्रियदर्शनी, आते रहिए, लेते रहिए प्लीज। रश्मि प्रियदर्शनी, कृष्ण कुमार, कृष्ण कुमार, सोहन सिंह, कृष्ण कुमार जी, सोहन सिंह, सोहन सिंह, राजमोहन सिंह, राजमोहन सिंह, राजमोहन सिंह, कुमारी बबीता नेगी, कुमारी बबीता नेगी, सत्यपाल सिंह चौहान। आप सभी बैठे रहें जब तक समारोह संपन्न नहीं होता है। भावना आर्या, भावना आर्या, अमित वाल्दिया, अमित वाल्दिया, दरबान सिंह, दरबान सिंह, घनश्याम जोशी, घनश्याम जोशी, ममता रावत। एक बार तालियां बजाते रहिए पीछे से, ये तो अविस्मरणीय क्षण है आपके लिए। प्रभा राय, प्रभा राय, बबीता, बबीता, बबीता अजय, मंजू, पारुल देवी, मंजू, पारुल देवी, पारुल देवी, पारुल देवी, अनूप रावत, अनूप रावत, अनूप रावत, नीलम भट्ट, नीलम भट्ट, नीलम भट्ट, अजय अंथवाल। नीलम भट्ट का है, अजय अंथवाल। आकृति बमगाई, अखिलेश राणा,
आकृति ममगाई, अखिलेश राणा। चलिए जिनका नहीं है आगे चले। अखिलेश राणा, अखिलेश राणा। रश्मि, रश्मि। दीक्षा, दीक्षा। कुमारी रेखा, कुमारी रेखा। दीक्षा, कुमारी रेखा। राहुल, आंचल पांडे, पुष्कर सिंह राणा, पुष्कर सिंह राणा, पुष्कर सिंह राणा। प्रभा अधिकारी, प्रभा अधिकारी। सीमा लोहनी, सुलेखा भट्ट, स्मिता डोभाल, नीलम बिष्ट, नीलम बिष्ट। कविता नेगी, कविता नेगी। सोनिया, सीमा नेगी, सीमा नेगी। सुनीता बुटोला, नवीन डंगवाल, सुनीता बुटोला। आप जल्दी आइए, आपको सोनिया जी आइए। नवीन डंगवाल, पवन जोशी, राकेश चंद्र जोशी, राकेश चंद्र जोशी। मीना जोशी, मीना जोशी। एकता बिष्ट, एकता बिष्ट। प्रवीण प्रकाश, बैठ जाइए प्लीज, खड़े ना रहें। सुनील कुमार, सुनील कुमार। पवन कुमार, पवन कुमार। नरेश पाल सिंह, नरेश पाल सिंह। विवेक पांडे, विवेक पांडे। लक्ष्मी, लक्ष्मी। ज्योति, ज्योति। पुष्पा देवी, ज्योति अजय। पुष्पा देवी। नीलम बिष्ट, नीलम बिष्ट। नित्यानंद ममगाई, नित्यानंद ममगाई, नित्यानंद ममगाई। कुमारी संगीता, कुमारी संगीता। ललित कुमार। कंचना, कंचना। संजय कुमार। अजय राज सिंह रावत, अजय राज सिंह रावत। लक्ष्मी नेगी, लक्ष्मी नेगी, लक्ष्मी नेगी। ठीक है, दीपा कांडपाल, दीपा कांडपाल। विनीता कंडेरी, विनीता कंडेरी आ जाए। शालिनी चौधरी, शालिनी चौधरी। आशा जोशी, आशा जोशी। सुषमा, सुषमा। कल्पना जोशी, कल्पना जोशी। गीता राजपूत, गीता राजपूत, गीता राजपूत, गीता राजपूत। वाह। कुमारी पूजा कन्या। दिव्या विश्वास, दिव्या विश्वास। पिंकी भंडारी, दिव्या विश्वास। पिंकी भंडारी, पिंकी भंडारी, पिंकी भंडारी, पिंकी भंडारी। प्रियंका, मनीषा,
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बैठ जाए कृपया मंच पे। जिन लोगों का अगर कुछ नियुक्ति पत्र में संशोधन है या नहीं मिला है या कोई नाम पे हुआ